वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रबी व खरीफ फसल की परिभाषा व उदाहरण की। आज मैं आपको रबी व खरीफ फसल की परिभाषा व उदाहरण को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। यदि आपको ट्रिक याद हो गया तो आपको परिभाषा व उदाहरण दोनों याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे रबी फसल की। रबी फसल में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, रस। एक नाम याद रखना है सिर्फ, रस। र यानी रबी की फसल, स यानी सर्दी में। इसका मतलब रबी की फसल की जो परिभाषा है वो क्या हो गई कि वह फसल जिसे सर्दी के मौसम में उगाते हैं रबी फसल कहलाती है। यानी आपको ट्रिक याद है तो परिभाषा अपने आप याद है। अब बात करते हैं रबी की फसल के उदाहरण की। तो रबी की फसल के उदाहरण या नाम आपको याद रखने हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है जो लिखी है, गैचना समझो अलग से अलसी। ठीक है, गैचना समझो अलग से अलसी। ये आपको लाइन याद रखनी है। यदि ये आपको लाइन याद है तो आप आराम से रबी की फसल याद रख सकते हो। जैसे गे का मतलब गेहूँ, ठीक है, चना का मतलब चना, स का मतलब सरसों, म का मतलब मटर और जौ का मतलब जौ। और अलग से क्या याद रखना है आपको? अलसी। ये होगी रबी की फसल। ठीक है, दो ट्रिक आपको याद है तो आपको परिभाषा भी याद हो जाएगी और उदाहरण भी याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। तो खरीफ फसल का ट्रिक है, सबसे पहले आपको ट्रिक याद रखना है, खरीफ में कम खर्चा क्योंकि मौसम वर्षा। ठीक है, खरीफ की फसल में कम खर्चा आता है क्योंकि मौसम कौन सा होता है? वर्षा। पेड़ पौधों को पानी है वो वैसे भी मिल जाता है। तो आपको याद रखनी है लाइन, खरीफ में कम खर्चा क्योंकि मौसम वर्षा। ठीक है, ख से खरीफ, ख से खर्चा, व से वर्षा। आपको इस तरह से याद रखना है। यानी खरीफ फसल की परिभाषा क्या होगी? वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, ट्रिक याद है तो परिभाषा याद है। अब अगला है खरीफ की फसल के उदाहरण याद रखने की एक ट्रिक है। ट्रिक आपको याद रखना है कि अरे मक्का मूंग उड़ रहे हैं और धान सोया है। बस ये लाइन आपको रटनी है, लाइन आपको याद करनी है। लाइन याद है तो आप आराम से इसके उदाहरण याद कर सकते हो। परीक्षा में खरीफ की फसल के उदाहरण पूछे या नाम पूछे, सिर्फ यही लिखने हैं। जैसे अरे का मतलब अरहर, मक्का का मतलब मक्का, मूंग का मतलब मूंग और उड़ रहे, उड़ का मतलब उड़द, और धान यानी धान, और लास्ट है सोया यानी सोयाबीन। इसका मतलब आप क्या है, 4 ट्रिक इस वीडियो में बताइए। 4 ट्रिक आपको याद है तो आराम से आप इनकी परिभाषा व उदाहरण लिख सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पर आप यदि नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।